के गुप्ता जी ने भी यहाँ एक विजिट नहीं दिया। मुझे भी 2 महीने पहले के गुप्ता जी से काफी उम्मीद थी, पर अगर इस केस के लिए मुझे जोधपुर भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अगर आज मैं खड़ी हुई हूं ना, तो मैं अकेली नहीं, मेरे बाद एक और खड़ा हूं। मैं समस्या भी हो सकती हूँ और मैं समाधान भी हो सकती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा रास्ता रोके। आरोप प्रत्यारोप घटिया और निम्न स्तर के लोग लगाते हैं। दम हो तो काम करके बताएं। नीचे अधिकारियों में जंग लगा हुआ, थोड़ा सा जंग उतारने की आवश्यकता है। हर तरफ उठता धुआं, जलता हुआ कचरा और उससे निकलती जहरीली गैसें। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है। उदयपुर के बलीचा डंपिंग यार्ड में उठता यह धुआं न सिर्फ वहां काम कर रहे श्रमिकों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि देश की नींव को मजबूत करने वाले आईआईएम उदयपुर के सैकड़ों छात्रों की सेहत को भी धीरे धीरे निगल रहा है। नगर निगम द्वारा दिल्ली की एक निजी कंपनी को कचरे के निस्तारण का ठेका देना एक तरफ समाधान प्रतीत हुआ था, लेकिन इसका क्रियान्वयन शहर और छात्रों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। कचरे की सेग्रेगेशन में जो अनुपयोगी हिस्सा बचता है उसे आग के हवाले कर दिया जाता है और इसी आग से उठता धुआं आईएम के छात्रों के अस्थमा, सांस की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। अब इस जहर के खिलाफ अदालत की शरण तक ले चुकी है। उन्होंने न केवल इस पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, बल्कि यह भी बताया है कि जिस शहर में भविष्य के नेता तैयार हो रहे हैं, वहां गौ माता पॉलीथीन खाकर तड़प रही है और मर रही है। इस गंभीर संकट को उजागर करने में मेवाड़ जनशक्ति दल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी ने सार्वजनिक मंचों और नगर निकाय में यह मुद्दा उठाया है कि यदि जल्द ही इस डंपिंग यार्ड को या तो बंद कर दिया जाए या इसके विकल्प को नहीं ढूंढा गया तो यह न केवल छात्रों बल्कि पूरे शहर के स्वास्थ्य पर भी कलंक बनकर रह जाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण की ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य और हमारी आस्था की भी है। सेक्टर 5 में रहते थे, हम ये सोच के इस कैंपस में आए थे कि यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा माहौल है। तो जब हम यहाँ आए, हमने देखा कि पीछे कचरा जलता है, तो हमने तुलना की कि शहर में हम थोड़ा कचरा जलता हुआ देखते थे, यहाँ तो पूरे शहर का कचरा जलता हुआ देखते हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर ने मिलना शुरू किया, यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने पर्सनली कलेक्टर के साथ बात करना शुरू की। ये सब सिलसिला चलता रहा, पर कोई फर्क नहीं आया। फिर पिछले साल फरवरी में मैंने कोर्ट केस किया और उसमें हमने 12 डिपार्टमेंट्स को लेटर्स भेजे, पर वो भी 2-3 लोग ही आए, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद जब ये केस को हमने 6 महीने चलते हुए देखा और लगा कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हमने लगभग 8 महीने के बाद कोर्ट में ये सुझाव रखा कि न्याय मित्र हमें के गुप्ता जी अगर मिल जाए तो हमारी समस्या का शायद समाधान हो जाए। उनके नियुक्त होने के बाद भी आज 2 महीने हो गए, स्थिति में कोई सुधार नहीं। के गुप्ता जी ने भी यहाँ एक विजिट नहीं दिया है। सेंटर तो यहाँ इन्होंने एनवायरनमेंट का खोल रखा है, सस्टेनेबिलिटी का सेंटर है यहाँ पर। अब जिस इंस्टीट्यूट में सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट का सेंटर हो, उसका पर्यावरण ऐसा हो, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। तो मुझे भी 2 महीने पहले के गुप्ता जी से काफी उम्मीद थी, वो उन्होंने कोई अभी तक विजिट नहीं किया। मुझे उम्मीद तो नहीं है, पर अगर इस केस के लिए मुझे जोधपुर भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरे को अगर इसको हाईकोर्ट तक लेकर जाना हुआ तो मैं जाऊंगी। यहाँ अस्थमा की बीमारियां हैं, कुछ फैकल्टीज में कैंसर की भी हैं, मलेरिया, इस तरह के डेंगू भी हो रहे हैं यहाँ, और टाइफॉइड के भी केसेस हैं। राजनीति हावी हो रही? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनमें क्षमता है शायद, और उन्हें मौका दिया जाए
उन्हें अपने साथ लिया जाए तो शायद वो सफल हो सके। ये शहर, ये देश, ये हम सबका है। अगर ये हवा दूषित होगी तो पहले हम मरेंगे, बाद में वो मरेंगे। पर ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हवा एक लोकेलिटी के लोगों को मार सकती है। तो इसलिए ये समस्या हम सबकी है। हम इससे ज्यादा जूझ रहे हैं क्योंकि हम रात भर इस धुएं में सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं वहां पर इस तरह के पीछे के सीन तो रहते ही हैं। ये कोई नई चीज तो नहीं है। जो लोग जिम्मेदारी से पूरा नहीं कर रहे, अगर आज मैं खड़ी हुई हूं ना, तो मैं अकेली नहीं, मेरे बाद एक और खड़ा होगा। क्योंकि आई जो है, एक अकेला इंसान वो अपने आप में पूरा होता है, ये शास्त्र कहता है। तो आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द सोल्यूशन। मैं समस्या भी हो सकती हूँ और मैं समाधान भी हो सकती हूँ। तो अगर मैंने ये प्रॉब्लम, ये केस मैंने कोर्ट तक लिया है, तो मैं इसका समाधान निकाल के रखूंगी। देखिए, बलीचा वहां के आसपास के लोगों के लिए जो डंपिंग यार्ड है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक नर्क हो गया है। मैं भी एक बार गया था और जब से मैं न्याय मित्र बना हूं, मुझे उसी केस में बलीचा को लेकर ही एक मैडम है, सलोनी मैडम, उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था। और उस डंपिंग यार्ड में जानवर, और निश्चित रूप से वहां पर जो आग लगाई जा रही है, जो धुआं हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, उससे वहां के आसपास के लोगों का जीवन नरक बन गया है। पहली बैठक में मैंने ये विषय उठाया था और मैंने कहा था आग नहीं लगनी चाहिए, आग लगना दंडनीय अपराध है। सम्मानीय कमिश्नर महोदय ने मुझे आश्वस्त किया था कि अब आग नहीं लगेगी, और उसके बाद मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि कोई मीटिंग होकर इसमें ठोस निर्णय लिया जाए। कल भी लग रही थी सर, मैं आग अपने आप नहीं लगती। हाँ, लगाई जाती है। ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं। अधिकारी भी कभी नहीं चाहेगा कि आग लगे, क्योंकि देखिए कानून सबके लिए बराबर है और कानून में स्पष्ट है। एक आदमी को मारने का भी हम प्रयास करते हैं तो कम से कम 10 साल की सजा है जी। और यहाँ तो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सैकड़ों जानवर मर रहे हैं, और जो जिनको हमने मार दिया प्रदूषण से जो मर गए, नियम और कानून में साफ प्रावधान है कि एक व्यक्ति को मारने की सजा फांसी की सजा या उम्र कैद है। तो ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध पर हमें तत्काल नियंत्रण करना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा 2 दिन के अंदर अंदर बलीचा के अंदर मीटिंग की जाएगी और सारे अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से मुझे इसमें निर्णय लेने में देरी हुई है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि, क्योंकि अब ये शिकायत काफी लोगों से मुझे निरंतर मिल रही है और आम जन इस बात को लेकर बहुत बेचैन है। घरों में दमा, खांसी और बुखार, अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि प्रदूषण नाम की चीज नहीं हो, और जितना भी कचरे में आग लगाने का जो ये षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया जा रहा है, वो कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे द्वारा ये भी प्रयास किया जाएगा कि इसका भी पर्दाफाश करें जी, कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार ने पुराने कचरे को साफ करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए निगम पालिका परिषद को दिए। मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, लेकिन कहीं भी ऐसी शिकायतें नहीं आ रही है जिस तरह की शिकायत उदयपुर में आ रही है। मेरा रास्ता रोकने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा रास्ता रोके। मुझे लगा है कि उदयपुर में निश्चित रूप से कोई न कोई दिक्कत तो है, लेकिन कौन दिक्कत पैदा कर रहा है ये मुझे आज तक आभास नहीं हुआ है। लेकिन सम टाइम आफ्टर, मैं तो कहता हूँ जब उठे तब सवेरा। आप ये कहते डूंगरपुर बहुत छोटा है, इंदौर तो छोटा नहीं है, आपके उदयपुर से कितना गुना बड़ा है। बहुत बड़ा। वो साफ हो गया तो उदयपुर क्यों नहीं साफ हो सकता? आप मुझे जवाब दो इस बार। किसी माई के लाल की हिम्मत हो तो मेरे से आके वाद विवाद कर ले, वो मुझे समझा दे कि कैसे जल स्तर बढ़ सकता है, कैसे पर्यावरण शुद्ध बन सकता है। एक जिले को मैंने सजाया, संवारा,
है? ये तो मामूली बात नहीं, बात जी। करनी बहुत आसान है। आरोप प्रत्यारोप घटिया और निम्न स्तर के लोग लगाते हैं। दम हो तो काम करके बताए, मेरे में दम है, मुझे मौका मिलेगा, मैं करके दिखाने की क्षमता रखता हूँ। मैं नहीं मानता कि मेरे काम से डरते हैं। उनको शायद ऐसा होगा कि स्वच्छता अच्छी नहीं लगती है।